हरियाणा से एक किसान नहीं था, दिल्ली से एक किसान नहीं था, उनमें सारे के सारे पगड़ीदारी किसान थे। कहाँ से आए थे? ऐसा कि एक ही समुदाय किसानों का है वो। इतना बड़ा देश, 140 की जनसंख्या है यहाँ। हमने गाय का दूध निकाला है, गाय को खिलाया है, गाय का गोबर काढ़ा है, हमने जो है क्या कहते हैं कि गेहूं बोया है, गेहूं की दौरी की है, बरसीन बोया, चारा काटा, कोई ऐसा काम नहीं, रहर काटा, पीटा है, दौरी किया है, सब काम किया मैंने। सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, देखिए किसानों की जो समस्या है वो वास्तव में पिछले 30, 40, 50 साल से चलती आ रही समस्या है। आज किसान को सारी सुविधाएं मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही बताओ? कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी घासें काटी है, कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने न किया हो। और आप करा के देख लीजिए और जो है पूछ के देख लीजिए। सर, किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक मांग करने के लिए आ रहे हैं, और किसानों का ये देश और किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, कह रहे हैं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ये कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी देखिए, मैं वही कह रहा था ना, अभी एक चैनल पे मैं बोल रहा था, उनका भी यही सवाल था। देखिए, एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कवि और लेखक भी हूँ, कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी घासें काटी है, कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने ना किया हो। और आप करा के देख लीजिए और जो है पूछ के देख लीजिए। हमने गाय का दूध निकाला है, गाय को खिलाया है, गाय का गोबर काढ़ा, हमने जो है क्या कहते हैं कि गेहूं बोया है, गेहूं की दौरी की है, बरसीन बोया, चारा काटा, कोई ऐसा काम नहीं, रहर काटा, पीटा है, दौरी किया है, सब काम किया मैंने, और सब काम करना जानता हूँ। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि जैसा कि भी मैंने अभी कहा कि जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, तो गर्व से तुम्हारा, हमारे किसानों का नाम हजारों जब से हमारा भारत देश है, जब से सृष्टि है, तब से किसानों का नाम गर्व से ही लिया जाता है और लिया जाता रहेगा, और हम लेते रहेंगे, हम लेते हैं। और मैंने कहा अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, इसका इंडिकेशन क्या है? जग लेगा गर्व तुम्हारा नाम, मतलब तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, जो तुम्हारा मूल लक्ष्य है। और मैंने जो कहा अपने संघर्षों को मत दो तो अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, इसका इंडिकेशन यह है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो तुम्हें यत्न प्रयत्न प्रयास करना चाहिए, उस पर विराम मत लगाओ। हाँ, चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब ये बताइए, आप जो है एक बार 10 कदम आगे बढ़े, जाना आपको इधर है, 10 कदम बढ़े, और 10 कदम के बाद फिर वापस आ गए, फिर आप 6 महीने बैठे रहे, फिर 10 कदम बढ़े, फिर 10 कदम वापस आ गए, फिर 10 कदम बढ़े, फिर 10 कदम वापस आ गए। तो क्या वास्तव में आप अपने, यदि कोई आदमी चलते वक्त देख लिया, तो क्या वास्तव में वो आदमी ये समझेगा, वास्तव में क्या ऐसा लगेगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? कोई भी आदमी ये देख करके कहेगा नहीं, ये नौटंकी कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करना चाहता है। आज ये बताइए कि मोदी जी ने जब ये कानून वापस लिया था, इस जो किसानों के लिए जो कानून, तो मोदी जी ने कहा था कि हमारी नीति और नीयत गलत नहीं है, मोदी जी की नीति और नीयत गलत नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि भाई हमारा किसान देश का रीढ़ का हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा अन्नदाता है। तो यदि किसी कन्फ्यूजन की वजह से नाखुश है, ये दुखी है, तो हम बाद में फिर इसको बाद में इसको कन्विंस कर लेंगे, जैसे कर लेंगे। लेकिन अभी बहरहाल इसको हमें रोने नहीं देना चाहिए, इसको खुश रखना चाहिए। वो ध्यान में रखते हुए इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद ये बताइए कितने समय हो गए? अब जब 24 का चुनाव एकदम सर पे है, तो किसान आ रहे हैं। इससे पहले किसान क्या कर रहे थे? इससे पहले क्यों नहीं अपनी कोई डिमांड किए? इससे पहले और क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों पे आना शुरू किए? इससे पहले आते। समझ रहे मेरी बात को? 4 साल चुनाव आए तभी क्यों आए? यानी किसान चुनाव है तो क्यों किसान आ रहे हैं? मतलब आप किसानी नहीं करना चाहते हो, आप राजनीति करना चाहते हो। और विपक्ष के जो ठेकेदार हैं आपके,
समझ रहे मेरी बात को? जो किसानों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, किसानों के हित में नहीं, किसानों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, आप उनके लिए आ रहे हो, न कि अपने लक्ष्य के लिए आ रहे हो, न अपनी डिमांड के लिए आ रहे हो। अच्छा। हाँ, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक आना चाह रहे हैं, हमें घुसने नहीं दे रहे। क्यों आ रहे हो तुम 24 में शांतिपूर्वक आंदोलन करने? कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने वाली है और तुम आकर के यहाँ जमा हो जाओगे, हजारों लाखों की भीड़ में जमा हो जाओगे। और चुनाव कैसे होगा? जैसे वो हुआ था ना, झंडा फहराया था ना खालिस्तानी, जा करके लाल किले पे झंडा फहरा दिया था, ऐसे तुम उपद्रव करने लगोगे, देश का चुनाव कैसे होगा? यहाँ तुम जो है अपना डिमांड करने नहीं आ रहे हो, तुम यहाँ पे दिल्ली का माहौल बिगाड़ने आ रहे हो। और हमारी देश की जो सरकार है वो सशक्त सरकार है, वो जो है क्या कहते हैं कि सशक्त सरकार है, ईमानदार सरकार है और सजग सरकार है, सजग सरकार है। उसने भांप लिया कि तुम आ रहे हो यहाँ उपद्रव मचाने, इसलिए जो है वो इसलिए उस तरह का प्रयास किया जा रहा है। अदरवाइज किसानों के लिए दिल का दरवाजा हमेशा खुला है, दिल का दरवाजा खुला है, लेकिन उसको जो चोरी की नियत से आ रहा है उसके लिए दरवाजा खुला नहीं है। हाँ, तो यानी कि जो बंद किया गया है सही किया गया, यानी सही कहना चाह रहे हैं 100% सही। हमसे तो सराहना करता हूँ। अदरवाइज यदि आ जाएंगे तो वही हाल करेंगे जो इससे पहले किए थे, जो जा करके लाल किले पे जो खालिस्तानी झंडा फहराए थे। क्षमा चाहता हूँ खालिस्तानी, लेकिन जो भी है कानून तो थोड़े थे ना, तमाम पुलिस वालों को चोट लगी थी ना। मैं खालिस्तानी झंडा हो सकता है मेरे को ध्यान ना हो क्या झंडा फहराए थे, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत वो करके बोलता हूँ, लेकिन खालिस्तानी झंडे को छोड़ करके हो सकता है मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, लेकिन और जो चीज़ें इन्होंने किया था, क्या वो उपद्रव नहीं था? उपद्रव था ना। वो तो हमारे देश की दिल्ली पुलिस का दांस देना चाहिए किस तरीके से उसको हैंडल किया। और यही उपद्रव अब तो क्या है, अब तो ये 24 का चुनाव है और पूरे लोकसभा का चुनाव है, देश के लोग यहाँ से आएंगे, अब तो ये उससे भी बड़ा उपद्रव करने की प्लानिंग रच रहे होंगे। इन लोगों ने बोला कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें रोका जाए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार रहे तैयार, क्या करना है, सरकार भी तैयार है, जैसे को तैसा, वही तो कहूँगा। तैयार है उनके लिए कहना चाहता हूँ, यदि वो उस तरीके से तैयार है ना, तो उस तरीके से तैयार है, मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि उसी तरीके से उनको जवाब दीजिएगा। अच्छा, उस तरह से जवाब दीजिएगा। हाँ, कि थूक कर चटवा दो, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करें। भारत में रह के और भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, उपद्रव करोगे, दंगा करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। तुम राष्ट्रद्रोही हो। यदि भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, भारत के लोगों पे नुकसान पहुंचा रहे हो, तो तुम राष्ट्रद्रोही हो। और राष्ट्रद्रोहियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो हमारे भारत में ही रहकर भारत पर घात करें, और जीभ काट लो उन सभी श्वानों की, जीभ काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, देखिए किसान की तरह, वास्तविक किसान की तरह बन करके आओगे, वास्तविक किसान की तरह अपनी मांग रखोगे तो तुम्हारी पूजा की जाएगी। लेकिन किसान का ढोंग कर करके यदि तुम अपनी मांग को रखोगे और उपद्रव करने आओगे तो पूजा नहीं, वो किया जाएगा जो अभी मैंने बोला हूँ। अच्छा, मास्टर लोग भोजन से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? जो किसान आ रहे हैं, इनको रोका जा रहा है, किस हद तक सही है? देखिए, इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक तो जब सरकार सामान्य इलेक्शन में जा रही है, उस समय कोई भी विद्रोह, यानी कि इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, तो इससे मंशा पे सवाल खड़ा होता है कि आप किन्हीं शक्तियों से प्रभावित हैं। दूसरा इसमें ये है कि आपको अपनी मांगे रखने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं साइड में, अब ये सड़क चल रही है वहाँ, हम वहाँ बीच में थोड़ा शो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम किसी के भी अधिकार का हनन नहीं कर सकते, अतिक्रमण हो जाएगा। आपको अपनी मांगे रखनी है, आप कहीं भी मतलब जो है ना बैठ जाइए, सरकार आपको स्थान देगी
और वहाँ से आप अपना आंदोलन जारी रखिए। लेकिन अगर आप सड़कों को रोकेंगे, रेल रोकेंगे, देश में उपद्रव की स्थिति पैदा करेंगे, तो उससे जो है अन्य लोगों को दिक्कत आएगी और उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो इसीलिए सरकार जो है संविधान के अनुरूप कार्रवाई कर रही है। लेकिन इनका कहना है कि जो सरकार है ये हमारे साथ अत्याचार कर रही है। हमसे वादा किया गया था 4 साल पहले कि जो है कानून बनाया जाएगा एमएसपी पे, लेकिन नहीं बनाया गया। क्या देखिए, मैं जो जितनी समझ रखता हूँ, जी मैं भी MA इकोनॉमिक्स हूँ, जी 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 ठीक है। तो उनको जो वादा किया गया था और वो जो 3 कानून जिनको ये जो काले कानून कहकर उन्होंने वापस करवाया है, वो थे तो उनके लाभ के लिए। अब क्या होता है कि मान लो जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, जी मुझे कोई बीमारी होगी, मान लो मुझे बुखार हो गया, तो मेरा बुखार 1 से 2-3 दिन में ठीक हो सकता है दवाई लेने पर, ठीक है। अब मेरे को कोई उससे बड़ी बीमारी होगी, मेरे को टाइफाइड हो गया, तो मेरे को कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब मान लो मेरे को डेंगू हो गया, तो मेरे को और 10-15 दिन, मतलब टोटल 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इससे बड़ी बीमारी पर इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि किसानों की जो समस्या है वो वास्तव में पिछले 30, 40, 50 साल से चलती आ रही समस्या है। वो 1-2 दिन में तो ख़त्म की नहीं जा सकती। अगर ये सरकार को अपना कार्य करने का मौका देते, उनकी बात को समझने का प्रयास करते और उन कानूनों को समझने का प्रयास करते, तो ये किसानों के लिए लाभ के लिए होता। और कहीं ना कहीं मतलब इनको जो है 6 महीने में 1 साल के बाद उसका लाभ जरूर नज़र आता। अब इन्होंने उनको वापस करवा दिया, इसलिए अब उसका जो लाभ है इनको देखने को मिलेगा ही नहीं। देखने नहीं मिल पाएगा, इनको लाभ है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर आप किसानों को लेकर? खुशहाल है किसान देश का, किसे परेशानी नहीं हो रही भाई देश में। ये इतने सारे किसान बैठे हुए, लोग परेशान हैं। वो तो पिछली बार भी बैठे थे, सारे खालिस्तानी बैठे थे, अच्छा, सारे देश को तोड़ने वाले बैठे थे। कौन सा किसान था? मेरे उत्तर प्रदेश से तो एक किसान नहीं था, एक किसान है। हरियाणा से एक किसान नहीं था, दिल्ली से एक किसान नहीं था। उनमें सारे के सारे पगड़ीदारी किसान थे। कहाँ से आए थे? ऐसा कि एक ही समुदाय किसानों का है। वो इतना बड़ा देश, 140 की जनसंख्या है भाई, मगर क्या एक ही किसान था? नहीं बिल्कुल। तो किसान तो सभी में होंगे, जी क्या एक ही तरह का किसान होता है इस भारत में? तो ये सोचने वाली बात है, ये दंगे कराने वाली बात है। अब देखो जो चुनाव नजदीक में आ रहा, तो दंगे कहीं ना कहीं तो करा रहे हैं। ये तो विपक्ष का भैया फंडा है, आज से नहीं पहले से ही है ये डंडा। यानी विपक्ष बुला रही है इन किसानों को, विपक्ष ने उकसाया हुआ यानी। अरे भाई साहब एक बात बताओ, जब लोकतंत्र के मंदिर का, संसद का उद्घाटन हुआ, किसान किसने बुलाए भाई? बदनाम कौन कर रहा किसानों को? कांग्रेस ला के सड़कों पर उपद्रव करवा दिया। सबको पता, पूरे भारत को पता, देश विदेश को पता, किसान बदनाम हुए, काम कांग्रेस का निकला है। तो ऐसे ही ये दंगे कराने वाली चेष्टा है। हरप्रीत निज्जर भाई मेरे उत्तर प्रदेश के किसान को तो फंडिंग नहीं भेजता, दिल्ली के किसानों को फंडिंग नहीं भेजता। जब हरप्रीत निज्जर फंडिंग भेजता था, कौन से किसान को फंडिंग करता था? वो खालिस्तान के किसान को फंडिंग करता था। वो हमारे यहाँ के किसान को फंडिंग नहीं मिलती थी। तो इसलिए वे ही लोग आके यहाँ दंगा करावे थे। वे किसान नहीं थे, वे फर्जी किसान थे। किसानों को बदनाम किया जा रहा था। आज किसान को सारी सुविधाएं मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही बताओ? कह रहे कि एमएसपी पे मांग की गई थी, उन्होंने बताया कि कानून बनाएंगे, लेकिन 4 साल हो गए कानून नहीं बनाया। अब एक बात बताओ, कल को एक मजदूर खड़ा होगा आगे, परसों मिडिल क्लास का बंदा खड़ा होगा, मुझे ये चाहिए, तो उन्हें तसल्ली रखो। ये केवल और कुछ नहीं है, ये जोन से सत्ता से बाहर होए हुए हैं उन लोगों का एजेंडा है, ये चल रहा है। बस वही एजेंडा चल रहा है और कोई एजेंडा नहीं। बाकी देश का किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, हर आदमी खुशहाल है। जी, धन्यवाद।